गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः हेलो गणित चैनल में स्वागत है। आज हम डिवीजन पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा में। क्या मतलब है? तो जैसे हम लोग अंक का भाग देते हैं वैसे ही बीजीय व्यंजक का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का में भी डिवीजन होता है। कितने तरह से होंगे, कैसे होंगे, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले ये भाग जो है में चिन्ह का जानकारी ले लेते हैं कि भाग अगर होगा तो क्या हो सकता है। देखिए, हम लोग भाग में इस चिन्ह का यूज करते हैं और एक इस चिन्ह का यूज करते हैं और एक जो बटा में लिखते हैं फ्रैक्शन, यह भी इसका मीनिंग भी भाग है। ठीक है, तीन तरह का आपको ये सीधा मिला, इस तरह लिखकर भी मिलेगा और इस तरह भी रहेगा। कैसे? देखिए, हम पहला जैसे लिखा रहे, जैसे अगर लिखा रहेगा कि 4x³ में डिवीजन करना है x से, ये पहला टाइप है। तो सिंपल होगा कि जैसे हम लोग ये डिवीजन करेंगे तो यहां इक्वल का साइन दे और x को डिवाइड कर रहे हैं तो यहां देखेंगे कि वेरिएबल कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, जैसे था वैसे उतर जाएगा। वेरिएबल में वेरिएबल से डिवीजन करेंगे तो यहां पर पावर है 1 और यहां पर पावर है 3। 3 का पावर है कि x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है और x का पावर 1 है, माने 1 है, तो इस 3 में से 1 हट जाएगा, हो जाएगा x²। ठीक है, अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते 4x³ डिवीजन में लिख दिए x, ऐसा भी रहेगा। ज्यादा इस तरह छोटे क्लास में रहेगा, हम लोग जब जाएंगे तो व्यवहार में ऐसा भी मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे हम डिवाइड करते थे फ्रैक्शन में तो 4 हुआ, x का 1 पावर और 3 है, घटा लिए तो ये हो गया 4x²। क्लियर हुआ? तो ये पहला डिवीजन दो तरह से लिखने का हुआ, लेकिन तरीका एक हुआ कि हम लोग भाग कैसे दे रहे हैं। तो जो अंक रहेगा यहां किस में भाग देना है? 4x³ में। किससे? x से। तो देखेंगे कि यहां एक इसको कोफिशिएंट हुआ, इधर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए इधर वाले कोफिशिएंट को सीधा हम लिख दिए। यहां वेरिएबल है, यहां वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर को घटाते हैं। क्लियर है? पावर को क्या किए? घटा दिए। अब देखिए, जैसे ऐसा भी होगा कि लिखा गया 4xy² में xy से 2xy से डिवाइड करनी है। किसमें करना है? 4xy² में 2xy से डिवाइड करना है। तो देखिए, यहां लिखेंगे 4 है और यहां कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो पहले अंक का डिवीजन कर लेंगे। तो 4 में 2 से डिवाइड किए तो 2 हुआ। यहां भी x है और यहां भी x है, तो x का पावर 1, x का पावर 1, यानी कि दोनों खत्म हो गया, नहीं कुछ बचा। अब यहां y का पावर स्क्वायर है, यहां y का पावर 1 है, तो 2 में से 1 चला जाएगा, 2 है। तो क्या हुआ? मतलब कि जो सामान्य रूप से हम लोग डिवीजन करते थे, अंक का भाग करके कैसे करते थे, उसका पहरा पढ़ते थे, उसका टेबल पढ़ते थे, ठीक वैसे ही है कि पहले हम लोग इसमें 3 चीज रहेगा। पहला देख लेंगे कि कोफिशिएंट है कि नहीं। अगर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब है कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में मैंने किया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से, कांस्टेंट मतलब क्या? कोफिशिएंट, जो अंक चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं वैल्यू, जिसका चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट।
तो 4 और 2 का पहले डिवीजन कर लिए, उसके बाद जो देखेंगे वेरिएबल कौन सा है। यहाँ वेरिएबल 2 है, एक x भी है और एक y भी है। तो पहले x का करेंगे फिर y का, मैंने इस तरह जितना टर्म में नंबर और वेरिएबल्स रहेंगे उसको एक एक करके देखेंगे। जैसे देखिए एक ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब में डिवीजन करना है एक्स से। देखिए यहां पर ऊपर में 3 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, हर टर्म को x से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, मैंने ऐसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स बाई एक्स और एक्स क्यूब बाई एक्स, मैंने अलग अलग कर दिया। तो देखिए यहाँ होगा x, यहां से x हट गया तो वाई स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसी सवाल को हम ऐसे करके बनाते बता रहे हैं अभी। इसमें जब हम डिवीजन करेंगे तो चिन्ह का याद रखेंगे। क्या चिन्ह? कि जैसे अगर माइनस है और माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस होगा, और प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस होगा, माइनस में प्लस से भाग होगा तो माइनस, और प्लस में माइनस से भाग होगा तो माइनस। आप बोलेंगे कि ये तो हम उसमें भी देखते थे, किसमें? मल्टीप्लाई में, कि माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहां भी वैसे ही है, यानी गुना वाला में जो चिन्ह का उपयोग होता था वही चिन्ह भाग में भी होगा। क्लियर? अब देखिए इसमें दूसरे टाइप का क्या होगा। जैसे ऐसा भाग हो कि जैसे लिखा हुआ है एक्स क्यू में वाई क्यू और डिवीजन करना है एक्स माइनस वाई से। देखिए 2 टर्म आ गया। अंक में ऐसा नहीं आता था, अंक में जो भी होता था हम एक बार पढ़ देते थे और उसका स्टेंजा होता था। अब इसका तो स्टेंजा नहीं होगा, एक्स माइनस वाई का स्टेंजा याद होगा? नहीं होगा। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह डिवीजन करेंगे। एक्स क्यू, सॉरी यहां पर वाई क्यू लिख देते हैं, वाई क्यू में से तो इस तरह साइन दे देंगे और एक्स माइनस वाई लिखेंगे। समझ में आई बात? अब सिंपल जैसे डिवीजन का चिन्ह था उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसको, तो देखेंगे इसका पहला टर्म में क्या है, क्यू है, और इसके पहला टर्म में क्या है, 1 है। तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि 3 हो जाए। तो चूंकि पावर में क्या होता है, जुटता है, तो हम लोग स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें यहां पर एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो जाएगा। इस टर्म को नहीं देखेंगे, ध्यान कर देंगे, दूसरे टर्म को हमको नहीं देना है। डिवीजन जिससे करना है उसका फर्स्ट टर्म, और जिसमें डिवीजन करना है उसके फर्स्ट टर्म को। बस दूसरे टर्म को देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यहां लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर। देखिए क्या किए, इस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किए तो एक्स क्यूब और माइनस वाई पहले से यहां है, एक्स स्क्वायर से गुना किया। अब यहां साइन चेंज कर देंगे, जैसे डिवीजन में हम लोग घटाते हैं घटा लेंगे। तो एक्स क्यूब, एक प्लस है एक माइनस है तो उसको कैंसिल कर दिए। अब यहां पर एक टर्म जो बचा उसको लिख देंगे, तो पहले यहीं पर एक टर्म बच गया, क्या, तो वाई एक्स स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। देखिए क्या हुआ कि आपका एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब को हटा दी, यहां पर जो टर्म बचा उस टर्म को नीचे बहु लिख देंगे।
अब फिर देखेंगे कि इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो पहला टर्म तो एक्स होगा, और चूंकि प्लस है यहां भी प्लस है तो बीच में प्लस, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। देखिए यही चीज अब लिख दे रहे हैं कि वाई एक्स स्क्वायर माइनस इस बार होगा एक्स वाई स्क्वायर। देखिए इसको ध्यान से, हम किससे मल्टीप्लाई किए, एक्स वाई से, तो एक्स स्क्वायर वाई और यहां वाई 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 स्क्वायर और एक्स। अब फिर साइन को चेंज कर देंगे, माइनस था तो प्लस और प्लस यहां था तो माइनस। देखिए ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। अब फिर बच गया क्या, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। अब एक बार फिर देखेंगे इस टर्म में, अब इस पर क्या लेंगे, तो x तो है, क्या होना चाहिए वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हो गया एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब, साइन चेंज किए प्लस माइनस, ए भी कैंसिल ए भी कैंसिल, तो एक्स क्यू का डिवीजन किए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू से, तो ये चीज आया। समझ में आएगा। तो घबराना नहीं है, आपको टर्म बढ़ेगा भी तो आप एक एक टर्म को डिवीजन करते चलेंगे, ठीक है, और आपका बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग तीन तरह से डिवीजन करेंगे। पहला ऊपर एक अंक रहेगा और नीचे एक अंक रहेगा। दूसरा था कि ऊपर में बहुत सारा अंक रहेगा, बहुत सारा टर्म रहेगा और नीचे एक टर्म रहेगा, तो हर टर्म में डिवीजन करके लिख लिए। और तीसरा तरह का हुआ कि जिसमें भाग देना है वो भी दो टर्म रहेगा, तीन टर्म रहेगा, और जिससे भाग देना है वह भी दो टर्म रहे, तो उसको भी हम लोग हो सकता है कभी डिवीजन करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे हम लोग अंक में करते थे, यहां भी जो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा और दिखा रहे हैं, लिखे एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर में डिवीजन करना है एक्स प्लस वाई से, ठीक है, तो लिख देंगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब जो है इसको हम देखिए पहला टर्म मिला है, पहला टर्म से मिला है, तो यहां हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस प्लस एक कट गया, यहां क्या बच गया वाई, यहां माइनस है तो लिख देंगे माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस जगह माइनस एक्स तो है तो यहां प्लस है, तो हम यहां पर माइनस लगा दिए और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई से, तो देखिए माइनस वाई से किए तो ये माइनस एक्स और वाई अब माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इसको डिवीजन किए तो ये प्लस ये भी प्लस, ये कट गया, यहां क्या आ गया 2y स्क्वायर हुआ, समझ में आएगा। तो देखिए अब यहां पर एक टर्म बच गया, यहां दो टर्म बच गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, रिमाइंडर बोलते थे ना, यहां पर बोलेंगे हिंदी में शेष और अंग्रेजी में रिमाइंडर, और ये जो था वो फैक्टर था जिससे भाग दिए, और ये जो आया वो एक कोसेंट हुआ, और ये जो है डिविडेंड हुआ। तो रूल वही है, आपको घबराना नहीं है कि अगर डिवीजन करेंगे जब टर्म बच जाएगा उसको हम लोग शेष करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि डिवीजन पूरा पूरा हो, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग तीन तरह का डिवीजन देखें। कल हम लोग गुना मल्टीप्लाई देखे थे, इसके पहले जोड़ और घटाव देखे थे। तो इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग देख लिए। नेक्स्ट दिन से अब इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक बहुत अच्छा चैप्टर है, वो है इक्वेशन, समीकरण, ठीक है।
वो जो चैप्टर में है दिया हुआ, तो समीकरण का कैसे बनाएंगे वहां भी उपयोग हम लोग करते हैं। जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भाग का, ऐसा यूज होता है। ओके, आज इतने रखते हैं।